दिल्ली में सर्दी की दस्तक के साथ ही सांस लेना मुहाल हो जाता है। दिल्ली वालों की सांसों पर जानलेवा प्रदूषण का पहरा बैठ जाता है। इसी से मुक्ति दिलाने के लिए दिल्ली सरकार 15 बिंदुओं पर आधारित एक विंटर एक्शन प्लान लेकर आई है। क्या है ये बताने के लिए दिल्ली के प्रधानमंत्री गोपाल राय मेरे साथ हैं। क्या कुछ है इसमें? देखिए, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान घोषित किया है। इस विंटर एक्शन प्लान का जो मकसद है कि जिस तरह से लगातार दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ काम कर रही है, सभी विभागों के साथ मिलकर के काम कर रही है, और उसका परिणाम यह है कि दिल्ली में 30% से ज़्यादा प्रदूषण का स्तर हमारी सरकार के दौरान कम हुआ है। इस एक्शन प्लान का जो मकसद है कि कैसे दिल्ली में जो पोल्यूशन के सोर्स हैं, जिससे पोल्यूशन पैदा होता है, उसको कैसे कम किया जाए और दिल्ली वालों के साथ मिल करके इस बार पिछले साल से ज़्यादा प्रदूषण के स्तर में कमी लाई जाए। सही बताइए कि आप लोगों ने ब्लूप्रिंट बना दिया, उसे फाइनल भी कर दिया, लेकिन इसको जमीन पर धरातल पर उतारने का काम अधिकारियों का है। हाल ही में जो है दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, कह रहे थे कि अधिकारी सुनते नहीं है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो आपने बनाया, खाका तैयार किया है, वो लागू हो पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से चूंकि 28 विभाग मिल करके ये ज्वाइंट एक्शन प्लान तैयार करते हैं और इसको ज़मीन पर उतारने के लिए अधिकारियों का, सभी विभागों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि देखिए, प्रदूषण सबको असर करता है। सांस तो सबको लेनी है, चाहे कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सबको दिल्ली में सांस लेनी है। तो मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए हम सब लोग सामूहिक रूप से मिलकर प्रयास करेंगे और उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। गोपाल जी, पिछले मार्च से पहले जब हम बात करते थे, पॉल्यूशन की बात होती थी, तो आप हरियाणा, पंजाब का नाम लेते थे। हाल ही में आपने केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी भी लिखी इसको लेकर के, लेकिन उसमें पंजाब का जिक्र नहीं था। इस बार पंजाब की भूमिका को कैसे देखते हैं प्रदूषण के तौर पे? नहीं, सभी का जिक्र था। पिछले बार भी जो हमने चिट्ठी लिखी थी, जो भी एनसीआर के राज्य हैं, वो उसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब और दिल्ली, ये 5 राज्य होते हैं। इन 5 राज्यों के साथ मिल करके एक्शन प्लान को और ज़मीनी स्तर पे उतारने के लिए कार्य योजना बने, अब ये ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि हम सभी मिल के प्रयास करेंगे तो उससे पूरे उत्तर भारत के प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी। पंजाब में कुछ कमी देखने को मिलेगी? निश्चित रूप से वहाँ भी प्रयास हो रहा है और वहाँ भी इस बार कमी दिखेगी। सर, प्रदूषण के खिलाफ एक युद्ध आपने छेड़ा हुआ है, इसमें 2 चीज़ें प्रमुखता से बात की गई। एक तो कृत्रिम वर्षा की, दूसरी एक बार आप इवन ऑड लेकर के आए थे। क्या लगता है इस बार इसको लागू किया जाएगा, जरूरत पड़ेगी? और देखिए, ऑड इवन तो हम पहले लागू कर चुके हैं दिल्ली के अंदर, और इमरजेंसी सिचुएशन बनती है अगर, तो ऑड इवन दोबारा भी लागू हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रदूषण के स्तर में गिरावट आ रही है, पिछले दिनों की अपेक्षा जो 26 दिन सीवियर डेज हुआ करते थे कभी, पिछले साल केवल 6 दिन थे। तो मुझे लगता है कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आनी नहीं चाहिए। अगर आती है तो एक्सपर्ट के साथ बात करके हम निर्णय लेंगे। जहाँ तक कृत्रिम वर्षा की बात है, वो अभी प्रारंभिक फेज में है। उसकी संभावनाओं को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वो चीज़ें एक्सप्लोर हो करके जब घटित होने की स्थिति में आएंगी तो सरकार उस पर निर्णय लेगी। आखिरी सवाल, ये भी आरोप लगते हैं कि जब मौसम अच्छा होता है तो क्रेडिट आप ले लेते हैं, लेकिन जब प्रदूषण बेकाबू हो जाता है तो उसका ठीकरा पड़ोसी राज्यों पे फोड़ दिया जाता है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। दिल्ली सरकार अकेली सरकार है जो प्रदूषण के खिलाफ युद्ध स्तर पे काम करती है, और उसका परिणाम ये है कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर लगातार कम हो रहा है। निश्चित रूप से चूंकि दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसमें दिल्ली के भी सोर्सेज काम करते हैं और दिल्ली एनसीआर के भी सोर्सेज काम करते हैं, तो उन दोनों को मिल करके अगर एक साथ हम अभियान को चलाते हैं तो इसमें सफलता ज़्यादा दिखेगी, और उसके लिए सरकार कटिबद्ध है और काम कर रही है। जनता से कुछ अपील करेंगे? जनता से हमारी यही अपील है कि आज जो ये परिणाम दिख रहा है दिल्ली में, वो सबके सामूहिक प्रयास से दिख रहा है। तो इस साल भी जन जागरूकता अभियान हम चलाने जा रहे हैं। रन अगेंस्ट पोल्यूशन का कार्यक्रम हमने बनाया है दिल्ली के अंदर। रेड लाइट ऑन, गाड़ी आपका कैंपेन का बनाया है। दिए जलाओ पटाखे नहीं है कैंपेन बनाया है। तो हम सभी मिल करके जो है इस अभियान को तेज करेंगे, और निश्चित रूप से सबके सामूहिक प्रयास से ये प्रदूषण का स्तर और कम करने में कामयाब। बात करने शुक्रिया। तो दिल्ली सरकार ने 15 ऐसे बिंदु बनाए हैं जिन्हें अगर आप अपना लें या फिर उनको लागू कर दिया जाए तो प्रदूषण में कमी की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता से भी अपील कर रही है कि आप भी अपनी भागीदारी जो है उसको निभाएं। अपने वीडियो से होगी रोहित के साथ जितेंद्र भाड़ी, टीवी ने बात।